एपिसोड 37 में हमने देखा था कि मूजियान और लियो के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फाइट में जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता और इनकी फाइट देखकर वू शुआंग और सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की फाइट है जिसमें कोई भी एक दूसरे को जरा सा भी नहीं हरा पा रहा। साथ ही मूजियान वहाँ पर अपने क्विनलैंड एम्परर की स्पिरिट को भी समन कर लेता है जो उसकी लियो से फाइट करने में मदद कर रही होती है। लेकिन तब भी लियो कम पावरफुल नहीं था, वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तब ये देखकर मूजियान अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूजियान को देखते हैं जो अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो उसे समन करने वाला होता है उसकी पावर सीधा वहां से केओस टैबलेट स्पिरिट में पहुंच जाती है जहां पर तूफान आने लगता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान रहती है कि आखिर अभी मूजियान क्या कर रहा है। लेकिन वहीं हम मूजियान को देखते हैं जो वहां पर अपनी एक स्पिरिट को समन करने के बजाय पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही यहाँ पर समन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बैटल एरिना के अंदर अपने पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ले आए और उसमें से बारी बारी करते हुए वो एक एक स्पिरिट निकालेगा और वो सभी स्पिरिट मिलकर लियो से फाइट करेंगे। तब इस चीज को देखकर लियो भी एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये मूजियान किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो काफी खतरनाक लग रही है, इसलिए मुझे भी कोई और टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो अपने हाथ में थोड़ा सा कट लगाकर अपने ब्लड को वहां से हवा में उड़ा देता है और कुछ स्पेल पढ़ते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को यहाँ पर बुला सके। और जैसे वो वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाता है उसमें से उसके एंसेस्टर की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि ईगल जैसी थी और वो ईगल सोल्जर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। वहीं ये चीज देखकर डोंग तो एकदम ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मेरे डिसाइबल ने तो अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लिया। उसके एंसेस्टर की स्पिरिट मूजियान की स्पिरिट के सामने तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो मास्टर भी हैरान रहते हैं कि लियो के पास भी सच में स्पिरिट को समन करने की पावर्स है। उसने अपने कल्टीवेशन से तो नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लिया जो कि अब उसकी मदद करेगा मूजियान से फाइट करने के लिए। इधर वो ईगल स्पिरिट लियो से कहती है आखिर तुमने मुझे क्यों समन किया, जिस पर लियो से सारी बात बताता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इस मूजियान को हराना चाहता हूँ। जिस पर वो ईगल सोल्जर कहता है ठीक है, अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगा। जिसके बाद वो क्विनलैंड एम्परर से कहता है तुम कौन हो, मुझे अपने बारे में बताओ क्योंकि मैं हारने वाले से उसका नाम जरूर पूछता हूँ। जिस पर क्विनलैंड एम्परर कहता है तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरा नाम पूछने की। जो सुनकर उस ईगल सोल्जर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की मदद से क्विनलैंड एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। क्विनलैंड एम्परर भी इसका जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन वो ईगल सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इतना खतरनाक अटैक क्विनलैंड एम्परर पे कर देता है कि वो स्पिरिट वहां से पत्थर से जाकर टकरा जाती है और इतनी जोर से टकराने की वजह से वो वहां से गायब भी हो जाती है। ये देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो क्विनलैंड एम्परर की स्पिरिट भी मेरे एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बस एक सेकंड के अंदर क्विनलैंड एम्परर की स्पिरिट को खत्म कर दिया। तो अब मूजियान यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। जिसके बाद वो ईगल सोल्जर अपना एक और खतरनाक और पावरफुल अटैक सीधा मूजियान पे कर देता है और जैसे वो अटैक मूजियान को लगता है वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। ये देखकर सभी को लगता है कि मूजियान अब खत्म हो गया, वो इतने खतरनाक अटैक से कहाँ जिंदा बचा होगा। लेकिन तब जैसे ही धुआं वहाँ से हटता है मूजियान वहाँ पर ही खड़ा होता है जिसे एक खरोच तक नहीं आई थी। जो देखकर लियो तो एकदम दंग रह जाता है कि अरे आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतना खतरनाक अटैक इस मूजियान ने तो इतनी आसानी से रोक लिया, आखिर इसने टेक्निक किस तरह की इस्तेमाल की। इधर सारे मास्टर बात कर रहे होते हैं कि ये फाइट अब तक की सबसे बेस्ट फाइट है। इस फाइट में तो हमें मूजियान और लियो की सारी पावर्स को देखने का मौका मिला और न जाने अभी तक और इनके पास कितनी अलग अलग तरह की पावर्स होगी जिसके बारे में सभी को आज पता चलेगा। और जो भी इस फाइनल को जीतेगा वो सच में एक पावरफुल कल्टीवेटर कहलाएगा। इधर मूजियान दोबारा से अपने केओस टैबलेट स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है ताकि वो सारे केओस टैबलेट स्पिरिट को बैटल एरिना के अंदर लेकर आ
सके। और जैसे वो उसे समन करने लगता है, चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ जाता है और आसमान में किसी तरह का पोर्टल बन रहा था। ये देखकर लियो भी हैरान रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मूजियान अगली कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल करने से पहले ही चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ गया। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो केओस टैबलेट स्पिरिट की गार्डियन करती है। तब उसे भी मालूम पड़ जाता है कि अभी यहाँ पर मूजियान कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तो मूजियान की जीतने की उम्मीद पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने एक बार सारी स्पिरिट को समन कर लिया तो शायद ही कोई होगा जो उन स्पिरिट्स को टक्कर दे सके। जिसके बाद मूजियान उन सारी की सारी केओस टैबलेट स्पिरिट को सच में बैटल एरिना के पास ही समन कर लेता है और वो सारे केओस टैबलेट स्पिरिट बैटल एरिना के ऊपर आ जाते हैं, जिन सभी टैबलेट के अंदर एक एक स्पिरिट है। ये देखकर डोंग एकदम हैरान रह जाता है कि अरे ये क्या चीज है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही है। वहीं बाकी सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि ये तो उसी तरह का टैबलेट लग रहा है जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आसमान में देखा था और उसके अंदर से कई सारी स्पिरिट्स बाहर निकल रही थी। तो कहीं ये वही टैबलेट्स तो नहीं, और उस टाइम भी मूजियान ही तो नहीं था वो इंसान जो ये सारी की सारी केओस टैबलेट स्पिरिट को समन कर रहा था। अगर उसने अपनी सारी स्पिरिट को समन कर लिया जिसे हमने उस टाइम देखा था तो शायद ही मूजियान को हराने वाला कोई होगा। तो वहीं लियो भी एकदम हैरान रहता है कि मूजियान के हाथ में कौन सा खजाना लग गया जो इसने इतने पावरफुल केओस टैबलेट स्पिरिट को यहाँ पर समन कर लिया है। तब मूजियान वहाँ पर अपनी एक स्पिरिट को समन करने लगता है, जिसे समन करने से पहले वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े घंटे को लेकर आता है। जिसके बाद वो उस घंटे वाली स्पिरिट को समन करता है और उसके समन करते ही वहाँ पर वो स्पिरिट आ जाती है जो अपने हाथ में वो घंटा लिए हुई थी। और उस घंटे से इतनी खतरनाक वेव्स निकलती है कि शायद ही उसकी कोई वेव्स को बर्दाश्त कर पाएगा। इस चीज को देखकर लियो के तो पसीने छूट जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी। इसके पास तो एक नहीं बल्कि कई सारी स्पिरिट्स है, अगर वो एक साथ सभी को निकाल लेगा तो शायद ही मैं जीत पाऊंगा। और जीतने की बात क्या, मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वहीं वो सारे मास्टर जब स्पिरिट्स को निकलते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उस दिन हमने जो भी स्पिरिट्स को देखा था उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इस मूजियान ने ही समन किया था। ये देखकर वो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर मूजियान के पास इतनी जल्दी इतनी पावर्स कैसे आई। कोई जल्दी एक स्पिरिट को नहीं समन कर पाता, इसने तो सारे के सारे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही कल्टीवेट कर लिया, जिस वजह से इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिट्स आ गई है। अगर वो इन सारी स्पिरिट का इस्तेमाल करे तो इसकी जीत तो इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में पक्की है। वहीं वो ईगल सोल्जर भी ये देखकर बहुत हैरान रहता है कि ये तो एक नहीं इतनी सारी स्पिरिट है, क्या मैं सच में इनसे लड़ पाऊंगा। अगर ये और स्पिरिट को समन कर ले तो शायद ही मैं यहाँ पर लड़ने लायक बचूंगा। इधर मूजियान अपने कुलनान एम्परर को दोबारा से समन कर लेता है जो इस स्पिरिट टैबलेट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और अब उसने 2 स्पिरिट टैबलेट को अनलॉक कर लिया था, लेकिन बाकी के अब भी बाकी होते हैं, जिन सभी के स्पिरिट्स बाहर निकलना बाकी थी। जिसके बाद मूजियान लियो से कहता है बस हो गया कि और कुछ देखना है, रुको मैं अभी तुम्हें और अपनी स्पिरिट्स दिखाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक और स्पिरिट को समन करने की कोशिश करने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।